ऋषि की विचार श्रृंखला में अगला सोपान है चौथी ऋचा। आइए इसे सुने और समझें। इसके दृष्टा हैं मधु छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और वायु, और छंद है गायत्री। पहले जहां अग्नि से प्रकाश का आरंभ हुआ और वायु से प्राण का प्रवाह जागा, वहीं अब यह ऋचा उस क्षण को चित्रित करती है जब बल और प्राण, दिशा और गति एक साथ यज्ञ में उपस्थित होते हैं। यहाँ ऋषि इंद्र और वायु दोनों का आह्वान करते हैं, जैसे साधक अपने भीतर की चेतना और ऊर्जा को एक सूत्र में बांधकर जीवन को केवल स्थिर या प्रवाहित नहीं बल्कि सृजनशील बनाने का प्रयत्न करता है। मंत्र है इंद्रावायु इमे सुता उप्रयोभिराक्तम इंद्वो वामुशंति ही। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे इंद्र और वायु, ये सोमरस आपके लिए तैयार किए गए हैं। अपने रथों पर आरूढ़ होकर यहाँ पधारिए, क्योंकि ये सोमरस आप दोनों को पुकार रहे हैं। यहाँ इंद्र बल, सामर्थ्य और जागृत चेतना के प्रतीक हैं, और वायु गति, प्राण और प्रवाह के। ऋषि दोनों को एक साथ बुलाते हैं, जैसे साधक अपने भीतर स्थिर बल और गतिशील प्राण को मिलाने का आह्वान करता है। आध्यात्मिक रूप से यह मंत्र भीतर के यज्ञ का आह्वान है। इमे सुता का भाव है, मेरे भीतर की भावनाएं जो साधना से परिपक्व हो चुकी हैं, अब देवत्व को अर्पित होने को तैयार है। उप्रयोभिराक्तम का अर्थ है कि मेरे भीतर के बल और प्राण अब एक साथ मेरी साधना में उपस्थित हों। यहाँ इंद्र का आना विवेक का जागरण है और वायु का आना उस विवेक को कर्म में उतारने की प्रेरणा। जब दोनों उपस्थित होते हैं, तभी भीतर की साधना जीवंत होती है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा द्वैत के समन्वय की बात करती है। जीवन में केवल गति पर्याप्त नहीं, उसमें दिशा भी चाहिए। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, उसमें सौम्यता भी होनी चाहिए। इंद्र और वायु मिलकर यही संतुलन रचते हैं। यह संतुलन ही वेदों का केंद्रीय संदेश है। अग्निवायु, इंद्रवायु, मित्र वरुण, हर युगल यह सिखाता है कि सृष्टि का आधार संघर्ष नहीं बल्कि विपरीत गुणों का संतुलित सहअस्तित्व है। इंद्र और वायु साथ आए तो गति विवेकमयी हो जाती है और बल करुणामय। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन के कर्म भी तभी सफल होते हैं जब उनमें ऊर्जा और बुद्धि दोनों साथ हों। यदि हम केवल बलपूर्वक कार्य करें पर दिशा न हो तो वह बिखर जाता है, और यदि केवल विचार करे पर गति न हो तो वह ठहर जाता है। इंद्रावायु का आह्वान इस संतुलन को जीवन में लाने का है कि हम जो भी करें, सजगता और उत्साह दोनों के साथ करें। यही यज्ञ का सच्चा भाव है। यह चौथी ऋचा बताती है कि साधना का मार्ग केवल आंतरिक शांति नहीं बल्कि सजग क्रिया भी है। जब इंद्र और वायु, बल और प्राण, दिशा और गति हमारे भीतर मिलते हैं, तब जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। यज्ञ कोई बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर की समन्वय यात्रा है, जहां हर विचार एक आहुति है, हर श्वास एक मंत्र और हर कर्म देवत्व की ओर एक कदम। यह ऋचा सिखाती है कि ऊर्जा तभी पवित्र बनती है जब उसमें विवेक का मार्गदर्शन हो, और विवेक तभी फलता है जब उसमें उत्साह का संचार हो। जब भीतर शक्ति और दिशा का यह संतुलन स्थापित होता है, तब जीवन सहज ही तप, आनंद और पूर्णता का रूप ले लेता है, और साधक केवल प्रयत्न नहीं करता बल्कि स्वयं प्रवाह बन जाता है। आइए ऋषि की विचार श्रृंखला का अनुसरण करें और जानें कि वे अगली ऋचा में क्या प्रकट करते हैं।